जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी भक्त कुशल मंगल से होंगे। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा व अर्चना की जाती है। माता का यह रूप अत्यंत ही शांत, सौम्य और तपस्विनी है। उनके दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। वे हमेशा नंगे पांव रहती हैं और उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर समस्त साधक भक्ति एवं वैराग्य से भर जाते हैं। जब हिमालय राज को ये पता चला कि उनकी कन्या पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में स्वीकार किया है, तब उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर इसका अनुमोदन किया। किंतु भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने घोर तपस्या करने का निश्चय किया। पार्वती जी ने माता व पिता की आज्ञा से भगवान शिव को पाने के लिए कठोर व्रत और तप किया। सबसे पहले देवी पार्वती जी ने केवल फल फूल खाकर वर्षों तक तपस्या की। इसके बाद वह कुछ समय तक सिर्फ कंद मूल खाकर ही जीवन यापन करने लगी। उसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्र खाकर तप किया और इसके बाद भी जब उनको लगा कि उनकी तपस्या का फल नहीं मिल रहा, तो अंततः उन्होंने निर्जल रहकर कई वर्षों तक घोर तपस्या की। माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तप किया। उनके इस तप से देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी आश्चर्यचकित हो गए। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तब देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने हेतु ऋषियों और नारद जी को भेजा। उन्होंने पार्वती जी को यह समझाने का प्रयास किया कि शिवजी तो विरक्त, भस्मधारी, औघड़ योगी हैं। उनका कोई घर बार नहीं है, ना कोई राजसी ठाट बाट है। आप जैसी राजकुमारी का विवाह उनके साथ उचित नहीं देता। किंतु पार्वती जी ने पलटकर भाव से उत्तर दिया, मैंने जन्म जन्मांतर तक केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार किया है। यदि इस जन्म में भी वह मेरे पति नहीं बने, तो मैं अविवाहित रहना स्वीकार करूंगी। माता पार्वती जी के कठोर तप और ब्रह्मचर्य पालन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपके इस घोर तप और निष्ठा से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न होंगे और आपको अपनी पत्नी के रूप में जरूर स्वीकार करेंगे। पार्वती जी के असाधारण तप और समर्पण से अंततः भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, हे देवी, आपके इस तप, भक्ति और ब्रह्मचर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप अगले जन्म में मेरी अर्धांगिनी बनेंगी और तीनों लोगों का कल्याण करेंगी। इस प्रकार माँ पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया।